दोस्तों सारा गोबर बुग्गी में पैक कर दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। देखें यहाँ बिल्कुल बढ़िया कर दिया है। इससे काट फीट के ढेर लगा रखा था, ये भी यहाँ से बढ़िया कर दिया है। और अंदर भी देखें, अंदर भी सफाई कर दी है। अभी ना पानी पियाना है, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये देखें थोड़ा थोड़ा खिंडा रही है, थोड़ा थोड़ा पी रही है। ये सब पानी पिएंगे। अच्छा ले पील चुल चुल नहीं ना। दोस्तों अभी चक्की चल रही है, अभी मोटर नहीं चला सकते। ये सब पानी पिएंगे अभी। और इन्हें जो था करीब 2:30 बजे भी पानी पिलाया था। दोस्तों इतनी भयानक गर्मी है कि 1.5-2 घंटे बाद ही पशु प्यासे हो जा रहे हैं। तो छतों पे भी अपनी जगह जगह पानी रखें। बहुत बुरी हालत है, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा कुछ बता नहीं सकते। इसकी यहाँ 3-4 बाल्टी डालनी पड़ती है। गायें ज़्यादातर खोर में पीती है, वैसे अलग से पिया के देखेंगे इसे कि साफ़ सुथरी बाल्टी से। अच्छा दोस्तों उसने बाल्टी खिंडा दी है, लाल गाय ने। वो कई बारी बाल्टी जो है हटे खिंडा देती है। अच्छा दोस्तों ये एक दूसरे की बाल्टी खिंडाते हैं क्योंकि इन पर थोड़ी सी बदतमीजी सवार है। वो देखो वहाँ पी रही है और इसने बाल्टी गिरा दी है। ये ऐसे ही करते हैं, ये पशु हैं, इनमें बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। हर वक्त आप इन पर डंडा नहीं बजा सकते। और ये देखें मस्ती मार रहा है, बैठा बैठा गोबर कर रहा है। चले खड़ा हो, चले, अरे सुन नहीं रहा, चल खड़ा हो, चल अंगड़ाई तोड़ ले जरा हमारा सी, चल। बैठा बैठा ही कर रहा, जहाज का जहाज। तो दोस्तों इसे भी थोड़ा नहला देते हैं। बाकी इस बाल्टी को भरते हैं अब दोबारा से। तो ये देखें आप, पशु हैं, ये नहीं मानते हैं। आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ये ऐसे कैसे हो जाते हैं। दोस्तों इसीलिए पशुओं का क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा है। पशु जो है कम होते जा रहे हैं क्योंकि जो भी पढ़ लिख गए, हमें तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ मान लो या पढ़े लिखे सीधे मान लो या कुछ भी कह लो कि हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी नहीं लग रहे हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत घरों में यही काम हुआ कि बच्चे बाहर रह के पढ़े, उन्होंने सफाया, खेती एकदम ठेके पे किराए पे दे दी और एकदम सफाया। या तो उनके माँ बाप करवा रहे हैं अपने हिसाब से नौकरों को लगा के, बच्चा किसी का नहीं कर रहा, बहू में किसी की नहीं आ रही, पशुओं में। तो दोस्तों यही है कि पढ़ना लिखना ये नहीं कहता कि पशुओं को छोड़ दो, लेकिन बच्चों ने हिसाब लगा के देख लिया कि ये जो है खर्चे का सौदा है और मेहनत करने के बावजूद भी इनमें कुछ हासिल नहीं होता कि 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद हालत फिर से पसीनों वाली हो जाती है, गोबर वाली बदबू आती है, दोबारा से फिर नहाना पड़ता है। अगर आप सुबह से शाम तक 3-4 बार भी पशुओं में आ रहे हैं तो आपको 3-4 बार ही नहाना पड़ेगा, नहीं तो गंदे के गंदे ही रहो। तो जो पशुओं में ज़्यादातर काम करते हैं, नौकर हों चाहे मालिक खुद भी हों, उनकी कोई बूझ नहीं है समाज में, क्योंकि वो पशुओं में ही रहना है। उन्हें पता है कि थोड़ी थोड़ी देर में निगाह उन पर लगानी है, वो ना कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते। तो दोस्तों यही है कि पशु अभी हमारे चल रहे हैं। नहीं बाकी हमारी सोच तो यही है कि आगे चल के हम तो बबलू भाई भी और हम भी एक ही गाय रखेंगे, मतलब देसी और जर्सी या अमेरिकन मिक्स जैसी हमारी गाय भी है। एक से ही हमें पर्याप्त दूध मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है, इंसान का हो चाहे जानवर का, तभी उसे दूध की आवश्यकता है। जब वो ऊपर की चीज़ें खाने लगता है तो वो इतना दूध पे डिपेंड रहता नहीं, और रहना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो आपने सुना भी होगा कि कच्ची और उबली हुई सब्जियों पे, दालों पे, अनाजों पे अगर आप सेवन करेंगे उस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा दूध दही का सेवन नहीं करेंगे, नॉर्मल डाइट लेंगे, आप वैदिक खाना खाएंगे, तो आप दीर्घायु जिएंगे, निरोगा आपका शरीर होगा, और केमिकल से हर तरह से दूर रहें। नीम का, राख का, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें अपने जीवन में। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो आज के टाइम में दोस्तों ये देखो कि हमारे पास में 7-8 पशु हो गए हैं। तो एक सोचने की बात है कि जहाँ 2 पशु रखे जा सकते हैं, वहाँ 7-8 का क्या मतलब है। तो खर्चा है इसका, मतलब भयंकर खर्चा।
दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे पुरानी कहावत है कि संगत का असर पड़ता है। जैसे कि ये साथ में बंद के एक जैसा बिहेवियर इनका हो गया। अंदर भी आपने देखा उन्होंने बाल्टी बखेरी पानी की, तो इसने भी बाल्टी बखेरी, मौका लगते ही इसने भी जो था बाल्टी को बिखेर दिया। और ये देखें पैरों की क्वालिटी देखें इसकी किस तरह से बेहतरीन, ये अपनी खूबी दिखाता जा रहा है। और ये भी देखें, अच्छा तना खड़ा है, शाबाश, जोड़ दूँ। गर्मी है, गर्मी अंगारे अंगारे लिख देंगे पीछे को। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से काम का निफराम होके ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं मैशी, छोटा मैशी लेके चल रहे हैं फटाफट। तो दोस्तों थोड़ा सा बाजरा भी काट के लाएंगे और वो लकड़ी जो पड़ी है उन्हें भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तूफ़ान आने का अंदेशा है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ सकता है, आंधी तूफ़ान आ सकता है, बता रखा है, इसलिए चलते हैं। दोस्तों अब जो है ये तो नहाए धोए बंदरे हैं, शायद ये भी नहा लिया था, लेकिन हल्का सा पानी इस पर फिर छिड़क देंगे और भी अच्छा हो जाएगा। देखें सेहत बढ़िया होती जा रही है इसकी। और दोस्तों बबलू भाई चल रहे हैं थोड़े से, ये थोड़ा डीजल लाएंगे भरवा के, थोड़ा डीजल कम है कई चीज़ों में, और थोड़ा सा दवाई खाद भी लाएंगे। मम्मी जी की चक्की यहाँ चल रही है। दोस्तों ये हमें खतौली से मिली थी, खतौली जो कि सकौती से आगे मुजफ्फरनगर के बीच में है। और अब हल्का सा रिफ़्रेशमेंट लेते हुए बबलू भाई को निकलवा देते हैं। दोस्तों इसी के साथ में ट्रैक्टर पे मीशी पे बैठ लिए हैं, ब्रेक इसके खोल दिए हैं, और अभी ने इसकी बहुत सारी चीज़ें छड़ी हुई हैं। वाह वाह क्या शानदार आवाज़ है, हा हा हा, बाबा रे बाबा। मम्मी खोल लो। और दोस्तों बढ़िया भैया जी, राम राम। बढ़िया जी, बस एक ही मिनट दे दो। तो ये बच्चा ले आया अब घोड़ी का। अच्छा भाई, बछड़ा तुमने कामयाब कर दिया हो भाई, वाह बहुत बढ़िया। उन नहीं है अभी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे को आ जाओ। तो भैया आ रहा हूँ मैं अभी, एक सेकंड ट्रैक्टर थाम के। रोको 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 भाई, वाह बहुत बढ़िया। दोस्तों आज तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही भाई, वाह। दोस्तों बछड़ा देखो, गिर का खाना, सीधे पैर हैं बिल्कुल बढ़िया। एक मिनट रोकिए, इसे मोड़ के थाम दूंगा। मुड़ जा, सिम 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 सिम। थामो, समझा। अरे बंद हो जा, बिल्कुल एकदम जाम हो जाए एकदम। वाह वाह। तो ये घोड़ी का बच्चा कितने दिनों का? 17 महीने का बच्चा है। अच्छा ये तुम्हारे घर ही हुआ पैदा? नहीं लाया था मैं बच्चा। अच्छा तो इसे क्या बोल लेंगे? संजाब है, संजाब। अच्छा संजाब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसमें भाई थोड़ा नाम परिचय हो जा। नाम आसिफ है मेरा। अच्छा आसिफ, गांव पावली जी, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा कितने दिनों का हो रहा होगा? 17 महीने का बच्चा। तो ये मतलब जैसे इसमें खुरी लगवा दी, हाँ। तो अभी इसकी मतलब हंडाई रहे, अभी इसमें वजन का काम नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा ऊंचा बनाओगे इसे पूरा? तो यार मुझे तो यार बछड़ा देख के कमाल लगा। ये बछड़ा कहाँ से लिया तुमने? जो वहाँ से लाया था बछड़ा, द्वारकापुरी से लिया था। बाय वाह, मैंने कहा पीस A1 पीस, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जैसा मैं बताता भी हूँ कि गिर और साहिवाल ये अपने आप में, जैसे कि आप नागौर का नाम ज़्यादा जानते होंगे,
या हरियाणा के बैल भी आपने देखे होंगे, यूपी के भी देसी बैल थे, लेकिन अगर ये गिरवाड़ा मिक्स हो जाए उनमें तो इसकी ताकत इतनी है कि झोटा इतने जोर नहीं लगाता जितना ये लगा दे। तो ये बढ़िया करवा रखा। अच्छा बिजारी, और बिजार की ज़्यादा कीमत है। तो दोस्तों देखें बिजारी रख रखा है इन्होंने, आगे जो है संवर्धन के काम भी आएगा, जो है मतलब आगे चल के बच्चे भी बढ़िया बढ़िया पैदा करेगा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा बैल है, अच्छा वो दूसरा, अच्छा मतलब वो। दोस्तों मुझे फिर खेतों से वापस आना पड़ा था, बच्चे तो चले गए थे। तो यहाँ से मोटा भाई का जो नया मकान बना है, ब्रजवीर भाई जो है दोराले वाले और पहलवान साहब हमारे खेतों के रास्ते से ही मारुति अल्टो 800 में अपना 5 कुंटल अनाज लेकर गया हूँ। और भाई अजय बढ़िया, किसका ले जा रहा? अच्छा 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 अच्छा, बैटरी वो होगी वीक इनकी। तो दोस्तों ये यहाँ ला के खड़ा कर दिया था। देखा पीछे मकान हटा कर बनाने का बेनिफिट है कि आगे इतना चौंतरा ये बच गया, फिर चौंतरा आ गया, फिर बहुत बढ़िया। इधर ये बिल्लू चाचा का मकान है, यहाँ भी अब काफ़ी कॉलोनी बढ़िया बस गई। अब चले चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। अजय भाई भी आ गया है अपना काम निपटा के। अब चले चलते हैं, गोबर उतारते हैं, गोबर प्रसाद है भाई। ओहो हो कहाँ बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया। ये तो दोस्तों पहिया ऊपर उठ रहा है, देखें ये देखें आप, देखो मैं ट्रैक्टर हलाऊंगा तो ये ऊपर ही है। ओहो पीछे हटाना पड़ेगा दोस्तों जरा सा। ओहो हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। तो दोस्तों आगे से घुमाना पड़ेगा इसे। आज घर वालों का ये कहना है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, 3 बोझ बाजरा जरूर आना चाहिए पशुओं के लिए, क्योंकि दोस्तों डेली बाजरा चोरी हो रहा, बाजरा कह रहा हूँ ये सुपर नेपियर डेली चोरी हो रहा है। जैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाया था कि ईंख में 1-2 जगह डंडियाँ पड़ी थी, कोई काट के ले गया। तो दोस्तों इससे बढ़िया यही है कि जब हमें बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है तो चोरी करवाने से बेनिफिट नहीं है, जो भी हो गया। और अब जो है इसमें कल से पेंडे दामने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब के दबे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट चलते हैं, गोबर प्रसाद उतार देते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर यहाँ बंद कर दिया है, चाबी भी निकाल ली है, और ये सारा सामान ट्यूबवेल पे हुद्दी में धो के रख के, और एक बार दोस्तों पहले ही, क्योंकि तूफान आने को हो रहा है बिल्कुल जस्ट। हाँ अच्छा हाँ नहीं गया, चल दोस्तों वो नील गाय का बच्चा चला गया है, उसके पीछे कुत्ते थे, वहाँ कुत्ते लगे हुए थे, अंकित भाई के पोगों में छिप गया है वो। अब दोस्तों ये बात खुशी की है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि कुत्तों के हाथ नहीं आएगा, क्योंकि पापा जी ने एक बार बहुत पहले उसकी जान बचा दी थी यहाँ ट्यूबवेल के पास में, जब ये ट्यूबवेल पूरा कंप्लीट बना नहीं था। तो एक बार चल के देखते हैं कि जो सुबह दवाई करी है उसका क्या फ़र्क पड़ा है चौड़े पत्ते की घास पे। तो दोस्तों यहाँ लिए हैं, और ये देखें बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ा है अभी, जो है मेन बहुत गौर करने से दिखाई दे रहा है, पत्ते हल्के से जो है ऊपर की तरफ उठ गए हैं, गेहूं के भी और जो चौड़ा पत्ता है जितना भी है। क्योंकि दोस्तों बात वो की वही है, आप इसे दवाई से हल्का डाउन कर दो या इसे खुरपी लगवाओ, मतलब सूखने से ही है, तो फिर जो है गन्ना ग्रो कर जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों रात को जो है किसी भी तरह से रात को तूफान नहीं आना चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान हो जाएगा कि हमारी ये हज़ारों रुपए की जो दवाई है ये धुल जाएगी, और इसका बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। फिर हमें दोस्तों एक ही चारा हमारे पास रहेगा कि इसमें करीब जैसे 6-7 हज़ार रुपये की लेबर इस खेत में लग जाएगी, और वो बेनिफिट पूरा इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जो है गन्ने को नड़ाती हैं, पूरे खेत को अगर नड़ाएंगी तो करीब 15,000 रुपये की लेबर इस चक में लगेगी। तो दोस्तों आज रात को तूफान नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में। और ये देखें बाबा का ऐसा मज़ा आ गया है 2-3 दिन से, ये देखें ये इनकी कूड़ी पे ही मेहरबान है। अब भी देखें आप, मैं आपको दिखाऊं, ये अब भी इनकी कूड़ी पे ही लगा हुआ है, सफाई कर रहा है। क्योंकि आज दोस्तों गर्मी की वजह से टिंकू भाई की जो टीम थी कॉलोनी में से 12 पे आ गई थी, कुर्सी वगैरह आ गई हैं, और ये पीने के और दावत के चक्कर में मिंदर और ये हमारा खेत कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और अब मैं उधर जा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों जब वहाँ पे पार्टी रहती है कोई भी, तो मैं उधर फिर 12 पे दिनों चाहे रात हो जाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ये देखें 12 पे ही सफाई कर रहा है टिंकू भाई, कान पे फ़ोन लगाए खड़ा है, और बराबर बाबा जो है सुबह से शाम कई दिन हो गए इसे, ये इनकी सफाई में ही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ इसे पीना खाना मिल रहा है बढ़िया, तो इनका ऐसा काम है। आप भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें जो है किसी की कोई गलती नहीं है, इनकी खुद की गलती है। क्योंकि उनकी तो ट्यूबवेल है, वो तो बैठेंगे ही, वो तो वहाँ खाएंगे पिएंगे भी, नहाएंगे भी, सारे काम करेंगे। तो इनका क्या मतलब है 10-10 मिनट में वहाँ जाना और उनका
वो करना। तो ये मिंदर भी और ये भी दोनों जो है वहाँ पूरे मतलब सेवा में इनकी, कुर्सी बिछाना और ये जो था, अब पूरी जो है चल रहा है काम। देखें अभी ये इस खेत में से दोस्तों ये जो हमने घास की दवाई लगाई है, तो बबलू भाई बात पकड़ गए थे कि इस खेत में आने में इन्हें करीब जो है 20 दिन लगेंगे और 20 दिन में जो घास है इसे ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों परवा की तरफ से जो है हल्की हवा आई है, देखें एकदम से कितनी तेज़ हवा, ये देखें कितनी तेज़ है ठंडी हवा। बाई वाह बाई वाह, बहुत बड़े ऊपर वाले तेरा ही सहारा है। ओहो बड़ी राहत मिली दोस्तों। आज दिन में 2 बार तो नहा लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। अपना चलते हैं ट्रैक्टर के पास में, साफ़ कर लेते हैं बुग्गी फटाफट, चलते हैं फिर घर बाजरा काट के। दोस्तों देखें ये जो बुग्गी के नीचे बिछाने का कट्टा है, ये भी बिल्कुल धो धा के साफ़ कर दिया है, झटक झटक कर रगड़ रगड़ के फिट फोड़ कर दिया, फावड़ा बिल्कुल चकाचक कर लिया है धो के। लेकिन दोस्तों गोबर का काम ऐसा होता है, देखो इस पर स्पॉट आ गया, मुझे इस पर काला तेल लगाना पड़ेगा। तसला भी धो लिया है, कूड़ा आया था। ये देखें बुग्गी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पूंछ पाँच का बिल्कुल फिट कर दी है, चाहे लेट के सो जाओ। पल्ली रखी है यहाँ, और अब दरंती निकाल लेते हैं और मोबाइल की लाइट जला के जो है फटाफट 2 बोझ बाजरा काट लेते हैं। दोस्तों हो तो गया है अंधेरा ही, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया है, भभका ख़त्म हो गया है। 2 मिनट के सेकंड में चल पड़ते हैं लॉक खोलते हुए। यहाँ से पूरा काम पानी वानी सब बदल दिया है। और तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ गया है, ये देखें ऊपर आंधी सी आ गई है एकदम, चारों तरफ से हवा घूम रही है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, गर्मी से पीछा छूट गया है। भयंकर गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बर्दाश्त से बाहर बात जा रही थी, तो वो सब सही नहीं था। ये तूफान सही है कि तूफान एकदम से चल पड़ा। तो दोस्तों यहीं से काटेंगे, बस ट्रैक्टर को यहीं रोकेंगे इसे, तो यहाँ से ही काटना शुरू करेंगे। कुछ वो बच रहा है, कुछ ये काटेंगे इधर से, तो यहीं बंद कर लेते हैं। यहाँ से दराती निकाल लेते हैं बुग्गी में से। दोस्तों यहाँ से फिर ये थोड़ा सा रह गया है, जो ये आँख लगाई थी वाल के साइडों में, आपने देखा था, एक यहाँ लगाई थी छोटी सी, एक वहाँ लगाई थी, तो इसमें से पूरा तकड़ा एक बोझ हो गया यार, आधा बोझ बच गया है इसमें अभी। तो ये सिंगल थी तो इसने पानी की जद में रहती है। फिर यहाँ ऊंचा था तो ये यहाँ 2-3 आँख जो है जानवरों ने ख़राब कर दी थी, ऊंचा होने की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर ये एक बढ़िया हो गई थी यहाँ, इसमें से भी निकाल लिया है चारा। फिर ये जो वाल यहाँ ठीक करा था, तो यहाँ से 2 काटनी पड़ी थी हमें जड़सी में, ये भी हो रही है, और बाकी वहाँ से निकाल लिया है। मिंदर भाई भी आ गया था, तो ये देखें काफ़ी मोटा है, मेरे हाथ से ही देखें आप अंदाज़ा लगा के कितनी मोटाई है। तो दोस्तों इसमें से ये आँखें निकालने की कोशिश करेंगे घर जाकर, थोड़ी नीचे की मोटी मोटी, तो इनका प्रोडक्शन और भी बढ़िया आएगा। थोड़ी नीचे की 4-4 आँखें निकाल लेंगे इन गन्नों में से, बाकी चारा कट जाएगा। अब चलते हैं घर फटाफट, 8:30 पौने 9 बज गए हैं। दोस्तों बैटरी डाउन हो रही है क्योंकि सेल्फ ज़्यादा लगते हैं और लाइट जलानी पड़ेगी थोड़ी सी। इतने गांव में घुसेंगे इतने लाइट जलानी पड़ेगी, तो बैटरी सेल्फ ज़्यादा लगते हैं, ट्रैक्टर कम चलता है तो इसलिए कम चार्ज होती है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग अच्छा है ट्रैक्टर का। दोस्तों आज भी लकड़ी ये जा नहीं पाई हमसे, लेकिन कोई नहीं, कल कोशिश करेंगे। इन्हीं कि बबलू भाई रहेंगे तो उठा के ले जाएंगे इन्हें। तो यहाँ देखें, घर जाके दिखाते हैं आपको। दोस्तों थक जाते हैं, पूरा दिन इतना टफ रहता है, गर्मी बहुत है। लेकिन अब पछवा हवा हो गई है, आज हवा घूम रही है बार बार, लेकिन ये शुक्र है हवा चल गई। तो सब लाइट कर लेते हैं बंद। पहुंच गए हैं, बाय वाह, बबलू भाई भी पहुंच गए हैं, और ये गिरा नहीं है, मिंदर कूद गया था रास्ते में। हाँ देख लो, खड़ा कर दियो जरा सा, कभी पूंछ 5 पर चढ़ जा, ऐसा 100 खराब हो जा, काट दे। बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। 8:31। अच्छा स्मार्ट वॉच दिखा दी। अजय कड्डे को धमकाओ जी जरा सा, करियो जरा। दोस्तों देखो 2 दिन का आराम इतना होता है कि 2 दिन के आराम में देखो कितनी बढ़िया सेहत कटने की बन गई।
बढ़िया। तो दोस्तों 2 ही दिन गर्मी ज़्यादा हुई तो हमने कल्टीवेटर बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि हमें पता था गलत है। इतने भभके में, इतनी गर्मी में पशु को सताना ठीक नहीं है। ओहो, बंद हो जा सिम सिम। दोस्तों 2 दिन गर्मी में ज़्यादा काम करके थकावट, शरीर थकावट सी मान गया है। थोड़ा अब रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भभका बन रहा है, बहुत ज़्यादा। ओहो, तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। इसमें से थोड़ी सी आँखें निकाल लेंगे और फिर इसे जो है पहला खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ जो है हमें जहाँ पहुँचने में, यहाँ से काम निपटा के नहा धो के जाने में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो आपको पता ही है लेडीज़ पार्टी थोड़ा पूरे दिन काम करती हैं तो हॉट। देखिए अभी ने कहाँ फेंका खा लो। तो दोस्तों अभी आ गया होगा यहाँ, तो उसने काफ़ी सामान इधर उधर फेंक रखे हैं। वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, जुड़े रहिए। दोस्तों यहाँ से काम निपटा के फिर देखें, फिट कर दिए हैं पशु सारे बढ़िया। सानी वानी इन्होंने सबने खा ली है। और तूफान बहुत तगड़ा आ गया है। ये देखें कबूतरों का ये पल भी हिल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल सी उड़ रही है। ये भी अपनी सानी पी रहे हैं माल को। शेर खान भी फिट है, खान सानी खा कर। चले खा लो खा लो खा लो, आराम से खा लो। और दोस्तों ये देखें कबूतरों का पल बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो दोस्तों इसमें कलवल को यहाँ टक्के लगाने पड़ेंगे बीच में, जिससे कि ये हिल हिल के ये अंडे ना गिर जाएं इसमें से। तो तूफान दोस्तों बहुत तेज़ आ रहा है। बूंद भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। बहुत बहुत तेज़ तूफान है। आपके यहाँ क्या स्थिति है वो भी बताएं।